अलवर से बीजेपी सांसद बालकनाथ आज गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी परिक्रमा मार्ग स्थित जंगलेश्वर महादेव के दर्शन किए और जल चढ़ाया। इसके बाद संत महात्माओं से वार्ता की। आश्रम पहुंचने पर स्थानीय संतों व आसपास के लोगों ने महाराज जी को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। हाल ही में डीग के पसोत में ब्रज में हो रहे खनन को रोकने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संत विजयदास जी महाराज की मौत पर शोक जताया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें एक संत को अपनी जान देनी पड़ी है। कांग्रेस पार्टी अगर संतों के आंदोलन को देखते हुए उनकी मांग पहले ही मान लेती तो आज महाराज जी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। धरा है, इसके तो दर्शन बार बार सौभाग्य का ही अवसर रहता है यहाँ दर्शन करने का। आज महाराज जी के पास में और शंभू जी महाराज जी के पास में पौराणिक और भव्य पुरानी इस कुटिया के अंदर आने का अवसर मिला है और महाराज जी का स्नेह भी मिला है, आपका मार्गदर्शन भी मिला है और बहुत प्यार और बहुत स्नेह से फलीभूत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि समीप अपने बॉर्डर पे भी पसोपा गांव में जो पिछले 551 दिनों से गोवर्धन परिक्रमा के अंतर्गत आने वाले जो हमारे पौराणिक पूज्य जो पर्वत हैं आदिम बद्रीनाथ इत्यादि, उनके संरक्षण के लिए पूज्य सरदेव श्री विजयदास जी महाराज ने आत्मदाह किया था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो उनके संरक्षण की मांग उठा रहे थे, लेकिन राजस्थान सरकार की अपेक्षा के कारण उनकी मांगें नहीं मानी जा रही थी। आखिर में हताश होकर उन्होंने ये कदम उठाया और उनके कदम उठाने के साथ ही राजस्थान सरकार ने उसको वन क्षेत्र घोषित भी किया और बहुत तरह के वादे कर रहे हैं राजस्थान सरकार के लोग, लेकिन समय रहते ये निर्णय करते तो आज संत हमारे बीच में होते। और मैं मानता हूँ कि उन्होंने आत्मदाह ही नहीं बल्कि एक तरह से उनकी सुनियोजित हत्या राजस्थान सरकार के द्वारा और खनन माफियाओं के द्वारा की गई है। हम सभी संतों का यही आग्रह है कि उसकी सीबीआई जांच हो, ताकि वो लोग जिन लोगों के विवश होने के कारण महाराज जी को एक कदम उठाना पड़ा, जिन लोगों ने वहाँ पर अवैध रूप से खनन किया, जिन लोगों ने हमारे पवित्र पर्वतों को नष्ट करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, तभी उनका ये जो आंदोलन था उसको न्याय मिल पाएगा। आज गोवर्धन संतों के साथ जो बैठक की गई है, क्या कुछ निर्णय इसमें लिए गए? निर्णय यही कि जिस प्रकार से उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाया, लेकिन जब तक हम मानते हैं जब तक असुरीय शक्तियों का नाश नहीं होगा, जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो असुरीय शक्तियों का नाश करना ही मानवता की स्थापना करना, प्रकृति का उत्थान करना, धर्म की स्थापना करना, यही सनातन का धर्म है। उस भाव से हम सभी संतों का यही निर्णय है कि आगामी समय में उसकी जब तक सीबीआई जांच ना हो तो ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, ताकि आरोपी जो लोग हैं, जिन लोगों के कारण उनको ये विवश होने के लिए मजबूर होना पड़ा, उनको सजा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं पूरे देश भर में कहीं भी ना हो। हमारे जिस प्रकार से ये आंदोलन पत्र उठाया जा रहा था 20 वर्षों के दरमियान में, इस समय बीजेपी की भी सत्ता भी रही, तो उनके द्वारा क्या कदम उठाए? देखो, मैं बीजेपी की बात, मैं वर्तमान सरकार की बात करूँ, बीजेपी की सरकारें भी रही हैं, निश्चित रूप से रही, लेकिन इस प्रकार की उपेक्षा इन पौराणिक स्थलों से जो रखी गई है, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वर्तमान सरकार ने तो संज्ञान लेना चाहिए था ना। किसी की भूल रही है, उसके लिए आज जिम्मेदार लोगों को तो आप माफ़ नहीं कर सकते ना। जो सत्ता में बैठे हैं वो जिम्मेदार हैं इस बात के। उनके समूह के विषय था, उनसे महाराज जी मिले थे, सोनिया जी से महाराज जी मिले थे, तब उन लोगों ने क्या किया इस विषय के ऊपर। तो जिस प्रकार की परिस्थिति राजस्थान में बनी हुई है, ये एक ही मामला नहीं है। अलवर के अंदर, रामगढ़ के विधानसभा के अंदर एक सिख ग्रंथी के केस काट दिए जाते हैं, कहीं कन्हैया की हत्या कर दी जाती है, कहीं शहीदों के ऊपर काली पोती जाती है। मतलब आए दिन ऐसी घटनाओं का अंजाम अलवर के अंदर जिस प्रकार से एक संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा अपराध बढ़े हैं, पूरे राजस्थान में बढ़े हैं, तो ये सरकार की कार्यशैली को दर्शाते हैं कि ये सरकार किस प्रकार से काम कर रही है विधायकों के, मंत्रियों के दबाव में। क्योंकि वहाँ जो खनन माफिया है वो सरकार के ही लोग हैं,
तभी जाकर इस मामले की सुनवाई नहीं हुई और महाराज विजय दास जी को ये कदम उठाने के लिए विवश बना। लोगों का कहना है कि वसुंधरा सरकार में ही सबसे ज़्यादा खनन की अनुमति दी गई थी। देखो, मैं कह रहा हूँ कि अनुमति दी गई थी। अनुमति तो सरकार सड़क पर वाहन चलाने की भी देती है कि नहीं देती है? सरकार तो अनुमति देगी ही ना, लेकिन अनुमति क्या सही थी या गलत थी, और अनुमति के पक्ष में क्या लोग थे या नहीं थे, विषय ये होता है। अगर लोगों का विरोध है तो एक धार्मिक परंपरा का विरोध है। धार्मिक परंपरा को मानने वाले उस स्थान पर सरकार का खनन व्यवस्था को नहीं देखना चाहते। वहाँ पर आदि बद्री का एक पवित्र स्थान है। आदि बद्री के नाम से वो पर्वत को जाना जाता है। पुराणों में उसका वर्णन है, हमारे इतिहास में उसका वर्णन है। जब हम धर्म को मानने वाले, हमारा देश है और हमारे देश के लोग उस चीज़ को हम नहीं मानते कि यहाँ पर ये कार्य नहीं होना चाहिए, तो धर्म के लिए भी सरकारों को निर्णय करना चाहिए। सत्तों के आगे क्या रणनीति रहेगी इसमें? अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं, जल्दी ही आपके सामने उस विषय को। महाराज जी, जिस प्रकार से बताया गया कि 2 दिन पहले, घटना से 2 दिन पहले सरकार के नुमाइंदों द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन 2 दिन बाद महाराज जी विजय दास जी द्वारा जो आत्महत्या का प्रयास किया गया या वो सार्थक हो गया, कहने की बात ये ऐसी घटनाओं को जिसमें सत्ता पक्ष से अपनी बात मनवाने के लिए व्यक्ति को, आंदोलनकारी को इस स्तर तक उतरना पड़े, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो उनका भक्ति भाव है, वो उनका समर्पण है, निष्ठा है। आज संसार में कोई भी व्यक्ति कितना ही विद्वान हो या कितनी भी बड़ी इंक्वायरी हो, 0% भी ये नहीं कह सकता कि महाराज विजय दास जी का कोई इसमें निजी स्वार्थ है। जन कल्याण का, जन भावनाओं का और प्रकृति के उत्थान का उनका स्वार्थ है। और भक्ति भाव और उसके साथ में संकल्प, जब ये दोनों श्रेष्ठ होते हैं तो व्यक्ति अपने भाव को भगवान के प्रति समर्पित और संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस स्तर तक जाता है, हताश होकर। जब इस धरा पर जीव के रूप में मनुष्य उसकी सुनवाई नहीं करता, सत्ता में बैठे लोग उसकी सुनवाई नहीं करते, तो वो अपना बलिदान भी देता है कि उसको प्रकृति का संरक्षण और हमारी परंपरा का निर्वाह करना ही अनिवार्य है। उस भाव से उन्होंने ये बलिदान दिया है। तो निश्चित रूप से लेकिन हताश हुए हैं, क्योंकि मंत्री ने वहाँ पर एक दिन पहले ही बोला है ना कि साधु संत तो इनके खाते चेक किए जाए। अगर ये टंकी पे दूसरे उनके साथ साधु बैठे तो टंकी पे चढ़े थे और वाटर टंकी पे, तो वो गिरे क्यों नहीं, कूदे क्यों नहीं, मरे क्यों नहीं? ये तो मुख्यमंत्री ने कहा है करौली हिंसा के ऊपर कि इतना बवाल कर रखा है देश के अंदर, करौली क्या कोई आदमी थोड़ी मर गया वहाँ पर? इसका मतलब आप व्यक्ति के मरने का इंतजार करते हैं। आप संत, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते क्या ऐसे आत्मघाती कदम जो सत्ता को झुकाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं? क्या आस्था के नाम पे ऐसे कदमों को स्वीकार किया जाना चाहिए? ऐसे आत्मदाह का कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं किया जाता, और आत्मदाह तो भगवान ने भी ऐसा कभी भी, भगवान ने ये इस बात का संदेश कभी भी नहीं दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार से त्यागे, लेकिन व्यवस्था पूर्वक। तभी तो हम इसको कह रहे हैं कि उनका आत्मदाह का निर्णय करने के लिए उनको विवश किया गया है, और ये हत्या है, उनकी हत्या की गई प्रशासनिक और खनन माफियाओं और सरकार के द्वारा।